बोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको सबको इस इवनिंग के टाइम पे परमेश्वर के नाम से सबको शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ऑल आर फाइन, सब ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ ब्लेसिड फैमिली सीक्रेट्स। ब्लेसिड फैमिली सीक्रेट्स, इस अंश के बारे में मैं आज थोड़ा समय प्रचार करना चाहता हूँ। इस अंश के ऊपर आशीषित परिवार का रहस्य, आशीषित घर का रहस्य, इस अंश के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इस संदेश जरूर आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। इस संदेश के द्वारा जरूर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएगा। मेरे प्रियो, बहुत लोग ये सोचते हैं मेरा घर पर आशीष आ जाए, बहुत लोग ये सोचते हैं मेरे जीवन पे आशीष आ जाए, मेरे लाइफ में, मेरे पारिवारिक जीवन में आशीष आ जाए और मेरा बिजनेस पर ब्लेसिंग्स आ जाए, ऐसा सोचते हैं। मेरे प्रियो, क्या करने से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएगा, मैं बताने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, पूरा परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 14 से 21 परिवार को परमेश्वर ब्लेसिंग्स दिए। 14 से 21 फैमिलीज को परमेश्वर ब्लेस किए। उस मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ 21 फैमिलीज का अभी बताने के लिए उतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है। मेरे प्रियो, थोड़ा समय आशीषित परिवार का रहस्य, इस अंश के बारे में बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके घर पर आएगा, आपके जीवन पे आएगा। मेरे प्रियो, आज के दिन से सब कुछ बदल जाएगा। आज के दिन से सब कुछ नया हो जाएगा। आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आप लोग के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरा 105 फास्टिंग का 100 डेज कंप्लीट हो चुका है और 5 दिन और एक्स्ट्रा हो चुका है। 15 दिन बचा है, 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है मेरा। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक संदेश को आप सुनने की प्रयास कीजिए। चलिए मेरे साथ प्रभु की वचन को खोलेंगे। नीति वचन अध्याय 3 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 33 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 3 का 33 आयत में आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से धर्मी लोग के ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है। धर्मी लोग के घर पर परमेश्वर की आशीष आती है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, अगर आपकी परिवार आशीषित होना है तो आप धर्मी होना चाहिए। आप मेरे प्रियो धर्मी नहीं है, बाइबल में लिखा रहता है, इवन एक भी नहीं है, ऐसा लिखा रहता है रोमियो की पुस्तक में 3 अध्याय में 10 आयत में लिखा रहता है। और उसी अध्याय का 3 का 23 रोमियो की पुस्तक में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है करके लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा को देख नहीं पा रहा है, ऐसा लिखा है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैं एक अध्याय को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस अध्याय से आज मेरा पूरा टीचिंग रहेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 128 अध्याय से मैं 8 आशीष को आपके सामने, 8 ब्लेसिंग्स को आपके सामने बताने चाह रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन में ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। हमारे जीवन में श्रापों को तोड़ना चाहते हैं। हमारा जीवन से पाप को हटाना चाहते हैं। हमारे जीवन में गलतियों को सुधारना चाहते हैं। बट मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में 14 से 21 फैमिलीज को परमेश्वर ब्लेसिंग्स दिए। वो जरूर मैं आने वाले दिनों में उसको बताऊंगा। आज इस ब्लेस्ड फैमिली का सीक्रेट्स में बता रहा हूँ। धर्मी जन के, दुष्ट लोग के ऊपर श्राप आएगा और धर्मी लोग के जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की वचन से 128 का 1 से 6 तक पढ़ना चाहता हूँ। बट वो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा 2-3 रेफरेंस आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। वह है 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 7 का 29 आयत। 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 7 का 29 आयत।
ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए आप लोग, क्योंकि मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ बेहतर कार्य परमेश्वर करने चाह रहा है। मेरे प्रियो दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 7 का आखिरी आयत, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराना पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सर्वदा बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सर्वदा धन्य रहे। तेरा दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सर्वदा धन्य रहे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आशीष देंगे कोई श्राप नहीं दे सकते आपको। परमेश्वर आपके घर को अगर आशीष देंगे आपके घर में कुछ श्राप नहीं आ सकता, आपके घर में कुछ श्राप नहीं रह सकता। आज परमेश्वर दाऊद की परिवार को, दाऊद के घर को परमेश्वर ब्लेसिंग्स दिए, और ब्लेसिंग्स में ये प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, मेरा अपने दास के घराना पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरा सम्मुख सर्वदा बना रहे। क्या आप लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरा परिवार को प्रभु आपके सम्मुख, आपके उपस्थिति में, आपके भवन में सर्वदा हमेशा बना रहे करके आप लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो? जरूर कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, आपकी प्रार्थना आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आज मेरे प्रियो दूसरा एक और वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 17-27 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए। पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय 27 आयत को मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। इस अध्याय में 17 का 27 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक इस आयत को आप लोग ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। और अब तूने प्रसन्न होकर अपना दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सर्वदा सदा आशीषित बना रहे। तू आशीष दे चुका है इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। परमेश्वर अगर आशीष देंगे वो आशीष बना रहेगा, वो आशीष हटेगा नहीं, वो आशीष स्थिर रहेगा मेरे प्रिय। आपके जीवन में उस आशीष के कारण आपके जीवन में 7 प्रकार का बहुत प्रकार का आशीष और आएगा, आशीषों का आशीष। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर दाऊद के परिवार को मेरे प्रियो यानी दाऊद के घरानों को परमेश्वर आशीष दिए। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है ओबेदेदोम। ओबेदेदोम के बारे में दूसरा शमूएल के पुस्तक हम देख सकते हैं 6 अध्याय 10 से 12 तक, 6 अध्याय 10 से 12 तक मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 से 12 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ओबेदेदोम के बारे में परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिए इस आयत को, इस अध्याय को। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीना रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके संतान उसके समस्त घराने को आशीष दी, उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को 6 का 12 दूसरा शमूएल की पुस्तक, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, इस अध्याय में प्रभु की दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 6 में वाचा का संदूक को ले जाते समय पेरेज उज्जा मेरे प्रियो एक व्यक्ति, उज्जा नाम पर एक व्यक्ति, यानी मेरे प्रियो वाचा का संदूक गिर रहा था नीचे, उसी समय उस वाचा का संदूक को हाथ से पकड़ लिया। यह है 6, 7, 8 आयत में प्रभु की वचन में, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। उस जगह का नाम पेरेज उज्जा नाम रख दिया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ वाचा का संदूक को परमेश्वर के यानी
प्रतीक माना से परमेश्वर मूसा से बात करते थे। वाचा का संदूक में 3 मेन चीज रहता था, आरोन की फलवंत वाला छड़ी और मन्ना, सोने की बर्तन में मन्ना, और तीसरा मेरे प्रियो उसी वाचा का पटियारा, वाचा का संदूक में 3 चीज मौजूद था। वो तीनों को दाऊद ले जाते समय परमेश्वर की वचन में अध्याय 6 का 5 से 7-8 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। दाऊद इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सरंगिया, डप, डमरू, जाऊ बजाते रहे। जब वे नकोन के खलिहान के तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे ताम लिया, क्योंकि बेलों ने टोकर खाई। बेलों के ऊपर ले जा रहे थे। वास्तव में वाचा की संदूक को याजकों ने, मैं कहना चाहता हूँ, या लेवियों के कंधे के ऊपर उसको ले जाना चाहिए रहता है। प्रधान याजक आगे रहना रहता है, बट यहाँ पर उसको बैलगाड़ी में ले जा रहे थे वाचा की संदूक। जब वाचा के संदूक में मेरे प्रिय ले जा रहे थे, वो बैलगाड़ी मेरे प्रिय टोकर खाई और वो बैलगाड़ी के ऊपर से वाचा के संदूक नीचे गिरने वाला था। जब वो गिर रहा था, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, उज्जा नाम की व्यक्ति हाथ बढ़ाकर उसे ताम लिया, उसको पकड़ लिया। तुरंत 6 का 7 दूसरा सामुएल की पुस्तक। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। और अगले वचन में लिखा रहता है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यह उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेज उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। पेरेज उज्जा का मतलब है, नीचे 8 आयत के नीचे लिखा रहता है, उज्जा पर टूट पड़ना। पेरेज उज्जा का नाम। परमेश्वर का क्रोध भड़का और उज्जा को परमेश्वर मार डाला। तो वो जब दाऊद ने देखा, बाइबल में लिखा रहता है 9 आयत में, और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। दाऊद को डर लगा था। दाऊद शेर को देख के नहीं डरा, मार डाला था, छुड़ा लिए भेड़ को। बालू को देख के नहीं डरा था दाऊद। बट एक ऐसा समय आया, मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसा समय आया, वाचा का संदूक को ले जाने के लिए डर रहा था। गुलियात को देख के भी नहीं डरा था। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में वाचा का संदूक है, आपके घर में वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक यानी मेरे प्रियो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह यानी परिपूर्ण रीति से आपके जीवन में, आपके घर में बसता है। जरा सोच के देखिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वाचा का संदूक में 3 चीज था। मन्ना था। वो मन्ना, मैं कहना चाहता हूँ, वो मन्ना किसको दर्शाता था मालूम? मन्ना नया नियम के हिसाब से उन लोग मन्ना कहते थे, जंगल में मर गया 6-7 अध्याय यानी यूहन्ना समाचार के अनुसार। पर बात यह है, हमारा स्वर्गीय मन्ना बनकर यीशु मसीह इस संसार में आए थे। वो मन्ना, मैं कहना चाहता हूँ, वो मन्ना परमेश्वर की जीवित स्वर्गीय वचन को दर्शाता है। 10 आज्ञाएं का पटियारा था उसमें। वो किसको दर्शाता है? बाइबल में लगभग मैं कहना चाहता हूँ 6500 आज्ञाएं से ज़्यादा आज्ञाएं बाइबल में है। उस आज्ञाओं को हम हमेशा, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम हमेशा याद करना चाहिए। और तीसरा, आरोन की छड़ी परमेश्वर का अधिकार को दर्शाता है, परमेश्वर की अधिकार को दर्शाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में पूरा ये वाचा का संदूक यीशु मसीह को दर्शाता है? ये वाचा का संदूक यीशु मसीह का उपस्थिति को, द प्रेजेंस ऑफ गॉड को दर्शाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को, मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड को दर्शाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके घर में अगर वाचा का संदूक यदि है, मेरे प्रियो आपके घर में वाचा का संदूक है, कैसे पता चलेगा? प्रार्थना जीवन बढ़ता रहेगा, वचन के प्रति लगाव बढ़ता रहेगा,
वाचा का संदूक है, कैसे पता चलेगा? आप परमेश्वर के छड़ी के अधीन में, परमेश्वर के अधिकार के, पवित्र आत्मा के अधीन में आप होते जाएंगे। इससे पता चलता है वाचा का संदूक आपके जीवन में। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में दाऊद डर के मारे वाचा का संदूक अपने घर ले जाना नहीं चाहा। ये वाचा का संदूक को ओबेदेदोम के घर में रख दिया था, ताकि इसके साथ क्या होगा देखेंगे। अगर इसके साथ सब कुछ अच्छा हो, दाऊद का दिमाग देखिए, इसके साथ सब कुछ अच्छा होगा तो लेके जाऊंगा, अगर नुकसान होगा तो मुझे पता चल जाएगा करके ओबेदेदोम के घर में रख दिया था वाचा का संदूक। आज मेरे प्रियो 6 का 10 से 12 आयत तक दूसरा शमूएल के पुस्तक में 3 महीना में बाइबल में लिखा है, 11वां आयत में, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीना रहा। यहोवा ने ओबेदेदोम उसके समस्त घराने को आशीष दी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह है, 3 महीना में सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन में अगर प्रार्थना है, 3 महीना में सब कुछ नया हो जाएगा। आपके घर पर आशीष आएगा, आपके बच्चों पर आशीष आएगा, आपके फाइनेंस पर आशीष आएगा, आपकी सेवकाई के ऊपर आशीष आएगा। क्योंकि परमेश्वर और गॉड इज ए ब्लेस्ड गॉड, वो धन्य परमेश्वर, वो आशीषित परमेश्वर, वो आपको आशीष देना चाहता है, पर्सनल ब्लेसिंग्स देना चाहता है, पारिवारिक आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो, स्वर्गीय आशीष देना चाहता है, संपन्नता की आशीष देना चाहते हैं, व्यक्तिगत आशीष, पर्सनल ब्लेसिंग्स। क्या आपके जीवन में आप चाहते हो? आपको मेरे प्रियो परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहिए तो वाचा का संदूक लाइए आपके जीवन, प्रार्थना जीवन को लाइए आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में। लोगों के पास टाइम नहीं है मेरे प्रिय, काम करने के लिए समय है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, यहां वहां जाने के लिए समय है, वचन सुनने के लिए समय नहीं है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जितना आप वचन सुनेंगे उतना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, जितना प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे उतना आशीष आपका होगा। आज मेरे प्रियो वचन को सुनते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन को मनन करते रहिए। आपकी लाइफ में अलौकिक अपन पर आशीष आता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं थोड़ा सा प्रभु की वचन को, मेरे प्रियो थोड़ा सा यहाँ पर प्रभु की वचन को मैं, मेरे प्रियो दाऊद एकदम एक्साइटेड, खुशी से, क्योंकि ओबेदेदोम को, घर को, उनकी बच्चों को, जो कुछ उसके पास था, वो प्रॉपर्टी, संपत्ति को प्रभु ने 3 महीना में ब्लेस किए थे। ओबेदेदोम का घर को, बच्चों को, परिवार को, सबको। दाऊद को पता चला एकदम, मैंने खुशी खुशी के साथ 6 का 12 दूसरा शमूएल के पुस्तक में लिखा रहता है, आनंद के साथ, खुशी के साथ फिर वापस दोबारा ले जाना चाहता था। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चलिए हम लोग आज का संदेश को सुनेंगे। 8 आशीष बताकर मैं 10 मिनट में समाप्त करूंगा प्रभु की वचन को। मेरे प्रिय भजन संहिता 128 से आज का मेरा संदेश है। अभी जो कुछ बताया मैंने इंट्रोडक्शन। हालेलुया। आज मेरे प्रियो चलिए 128 भजन संहिता, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, ये जो भजन संहिता जितना 150 भजन संहिता बाइबल में, उसमें 90 to 100 भजन संहिता दाऊद लिखे थे, 2 भजन संहिता मूसा लिखे थे, 2 भजन संहिता सोलोमन लिखे थे, और मेरे प्रियो परमेश्वर के यानी कुछ नातान लिखे थे, कुछ भजन संहिता ऐसा बहुत लोग लिखे थे। पर बात यह है मेरे प्रियो, इसमें 128 और 127 ये दोनों सोलोमन राजा का भजन संहिता, 127 और 128 सोलोमन का है कहते हैं। मेरे प्रियो मेरा बात यह है, प्रभु की इस भजन संहिता में 3 चैप्टर्स, 112 भजन संहिता, 127 भजन संहिता और 128 भजन संहिता, ये तीनों पारिवारिक आशीष वाला अध्याय है। हालेलुया। कौन सा वाला? पारिवारिक आशीष वाला अध्याय है। हालेलुया। थोड़ा फटाफट में एक आयत पढ़ के 8 आशीष बताकर समाप्त करूंगा। एक आयत पढ़कर
8 आशीष बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। ब्लेस्ड फैमिली सीक्रेट्स। आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स यदि चाहिए, वाचा का संदूक रहना चाहिए। यानी वाचा का संदूक टोटल प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का यानी उपस्थिति आपके घर में रहना चाहिए। यीशु मसीह मौजूद होना चाहिए आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में। यीशु मसीह को स्थान देना चाहिए, पहला स्थान देना चाहिए। आप अगर देंगे, प्रभु को आगे रखेंगे, सब चीज में प्रभु आपको आगे रखेंगे, सब चीज में आप ब्लेसिंग्स देखेंगे। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में 128 का वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग पर चलता है। मैंने वाचा का संदूक, ये पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। धन्य है जो हर एक यहोवा का भय मानता है। गॉड फियरिंग लाइफ, प्रभु का भय मानने वाला जीवन यदि आपके पास है, आपके बच्चों के पास है, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है 115 का 12 आयत में लिखा है, प्रभु की वचन में 115 का 12 आयत में 13 आयत में लिखा है प्रभु की वचन में, जो क्या छोटे क्या बड़े जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ 115 का 13 आयत भजन संहिता। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा का डरवैये है वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। क्या छोटे क्या बड़े जो प्रभु का भय मानते हैं उनको परमेश्वर आशीष देंगे। ये दूसरा रहस्य है, प्रभु का भय मानने वाला हो जाइएगा। गॉड फियरिंग लाइफ रहना चाहिए। और कब द कॉन्वेंट, वाचा का संदूक रहना चाहिए, यानी जीसस क्राइस्ट आपके जीवन में रहना चाहिए। जीसस क्राइस्ट का पहला स्थान रहना चाहिए आपके जीवन में। दूसरा, प्रभु का भय मानने वाला आप होना चाहिए। मेरे प्रियो, सबोपदेशक का 12वां अध्याय आखिरी आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यानी नीति वचन में लिखा रहता है नित्य हमेशा प्रभु का भय मानते रहने के विषय में लिखा रहता है। और प्रभु के वचन में सबोपदेशक आखिरी अध्याय यानी 12 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं आखिरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 12 का आखिरी आयत 13 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और इसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 12 का 13 सबोपदेश। मेरे प्रिय, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आज मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप गॉड फियरिंग लाइफ जी रहे? प्रभु का भय मानने वाला जीवन। प्रभु का भय मानने वाला जीवन यानी बुराई से हटके रहना, भलाई करते रहना, पाप से हटके रहना, प्रभु का भय मानना होता है। प्रभु का भय है तो मेरे प्रियो हम गलतियां नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। पाप से बुराई से हटके रहना प्रभु का भय मानना होता है। हालेलुया। विजडम से रहना, बुद्धि ज्ञान से रहना प्रभु का भय मानना होता है। आज मेरे प्रिय 128 का दूसरा पार्ट वही का 128 का 1 का उसके मार्ग पर चलता है। तीसरा थर्ड सीक्रेट है, प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज्ञाकारी बन जाओ, प्रभु का ब्लेसिंग्स आपका है। 29 का 9 में प्रभु के वचन में व्यवस्था विवरण 29 का 9 में लिखा रहता है, जो कुछ आप करते हो वो सफल होना है तो इस वाचा का बातों को पालन करो, लिखा है। आज्ञाकारी बनो मेरे प्रियो। 128 चैप्टर को अगर आप देखेंगे, कहाँ पर? व्यवस्था विवरण 28 का 1 व्यवस्था विवरण के मेरे प्रियो, और 12, 13, 14 आयत वहाँ पर पूरा 28 व्यवस्था विवरण 1 से 14 आयत तक आज्ञाकारी जो होते हैं उनको 17 प्रकार का ब्लेसिंग्स वहाँ पे लिखा रहता है। हालेलुया। 17 प्रकार का ब्लेसिंग्स वहाँ लिखा रहता है। धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू जब घर पर होता है, धन्य हो तू जब बाहर जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स प्रभु आपको देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वो 8 ब्लेसिंग्स में बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। आप नंबर 1, सबसे पहला जो ब्लेसिंग है, ये 3 चीज, वाचा का संदूक, भय मानने वाला जीवन
और आज्ञाकारिता वाला जीवन, ओबीडियंस लाइफ, बी लिव ओबीडियंस लाइफ, बी ओबे टू गॉड, ओबे टू हिम, प्रभु का भय मानिए और प्रभु का यानी आज्ञाकारी होइए। कीप गॉड्स कमांडमेंट्स, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए, मानिएगा तो क्या होता है मालूम, जो कुछ आप करेंगे उसमें सफलता आप देखेंगे। मेरे प्रिय चलिए 8 आशीष बता रहा हूं मैं। पहला आशीष जो है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। 128 का 1 से 6 तक पूरा सबसे पहला ब्लेसिंग पारिवारिक आशीष में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यानी जो आप कमाते हो वो खाने पाएंगे अगर आप प्रभु का भय मानने वाला है, आज्ञाकारी जीवन जीने वाला है, वाचा का संदूक यदि आपके पास है। मेरे प्रियो, बहुत लोग कमाते नहीं खा पाते, कोई कमाते हैं बीमारी अवस्था में रहते हैं, कमाते हैं बट अच्छे से खा नहीं पाते। आज मेरे प्रियो, आप निश्चय कमाएंगे भी और निश्चय खाने पाएंगे। यानी परमेश्वर क्या करेंगे मालूम, आपके कमाई के ऊपर आशीष देंगे और उसको खाने के लिए भी परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। सबोपदेशक में 2-3 ऐसा रेफरेंस लिखा रहता है, हम लोग को यानी कमाना प्रभु की अनुग्रह, हम लोग को जो कमाते उसको खाना प्रभु की आशीष है। ये पहला आशीष है। नंबर 2, दूसरा आशीष, तो धन्य होगा तेरा भला ही होगा। आमीन। तू धन्य होगा तेरा भला ही होगा, ये दूसरी आशीष है। आप मेरे प्रियो 3 क्वालिटीज आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, तू धन्य होगा और बाइबल में लिखा है तेरा भला ही होगा। मेरे प्रिय ये मत सोचना मेरा बुराई होगा क्या, मेरे बच्चों का नुकसान होगा क्या, मेरा नुकसान होगा क्या, मत सोचना। और मेरे प्रियो शुभ अशुभ बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। मसीह की मानने वाले लोग, काला बिल्ली सामने आ गया डरो मत। कोई मेरे प्रियो विधवा सामने आ गई है, मुंह मत मोड़ना। वो ऑलरेडी दुखी है वो विधवा, और उसको और दुखी कहना चाहता मेरे प्रियो कुछ अशुभ हो जाए, मोनी टोकनी ये वो मेरे प्रियो बहुत, यानी मैं कहना चाहता हूँ आज प्रभु की वचन से, मेरे प्रियो कुछ भी चीज के ऊपर आप भरोसा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ बकवास है। एक ही चीज सत्य है, वो है परमेश्वर। एक ही चीज सत्य है, परमेश्वर का वचन। एक ही चीज सत्य है, वो यीशु मसीह है। एक ही चीज सत्य है, पवित्र आत्मा। आज मेरे प्रिय आपके जीवन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, तीसरा ब्लेसिंग जो है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता ही होगी। आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आमीन। परमेश्वर आपकी पत्नी को फलवंत दाखलता बनाएंगे, आपके लिए एकदम मीठा, आपके लिए एक रुचिदायक, आपके लिए एकदम फलवंत, आनंदित। आज मेरे प्रिय में कहना चाहता, कोई भी पेड़ लगाता है फल का आशा ना रखते हुए कोई पेड़ नहीं लगाता, छावनी की आशा ना रखते हुए कोई पेड़ नहीं लगाता। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, तीसरा आशीष है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अगर आप स्त्री सुन रही हो, आपका पति आपके लिए फलवंत दाखलता होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यूसुफ फलवंत साका करके बाइबल में लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी, फूलते रहेंगी, फलते रहेंगी। आज मेरे प्रियो फलवंत दाखलता होंगी। चौथा आशीष इधर लिखा है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। बच्चों का पाना एक आशीष है। आमीन। 127 का ये ऊपर 3 आयत में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बच्चे कौन देते हैं? डॉक्टर लोग बच्चों को नहीं देते। दवाइयाँ आप खाते हो उसके द्वारा बच्चे नहीं होते। परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीर्वाद से बच्चे होते। बच्चों को भेजने वाला, देने वाला, सृजने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, आपको पारिवारिक आशीष आएगा, आपके जीवन में गर्भफल की आशीष आ जाएगा। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रिय, कोई बांझ नहीं रहेगी। आज मेरे प्रिय पारिवारिक आशीष में गर्भफल ना रहना, मेरे प्रिय वो पारिवारिक आशीष में मेरे प्रिय, अगर पारिवारिक आशीष अगर प्रभु आपको दिया है,
आपके बच्चे जलपाई पौधे के समान मेज के चारों तरफ बैठ के खाना खाते रहेंगे। यानी वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, वो बच्चे हरा भरा रहेंगे, वो बच्चे लंबी उम्र वाला रहेंगे। वो बच्चों को देख के आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। गॉड वांट्स टू गिव यू ब्लेस्ड फैमिली, गॉड वांट्स टू गिव यू ब्लेस्ड चिल्ड्रन। आपको मेरे प्रिय आशीषित बच्चा प्रभु देना चाहते हैं, आशीषित पत्नी प्रभु देना चाहते हैं, आशीषित धन्य पति को प्रभु आपको देना चाहते हैं। आर यू विलिंग टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स टुडे? आज इस आशीष को पाने के लिए आप तैयार हो? गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। फैमिली ब्लेसिंग्स गॉड वांट्स टू सेंड अपॉन यू। परमेश्वर आपके ऊपर भेजना चाहते हैं पारिवारिक आशीष। वो कब मिलेगा मालूम? वो 3 जो पहला बताया वो उसके द्वारा वो ब्लेसिंग्स मिलेगा आपके जीवन। आज परमेश्वर की वचन में साउंड ठीक है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए मैंने चौथा आशीष है गर्भफल का आशीष और बच्चे मिलना, ये चौथी प्रकार का 4th टाइप ऑफ ब्लेसिंग। 5वां प्रकार का आशीष है प्रभु की वचन में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। सुन, सेकंड टाइम आया प्रभु का भय मानने का, वह ऐसा ही आशीष पाएगा। कैसा आशीष? 4 तो बता चुका हूं मैंने। नंबर 1 यानी आपका कमाई को प्रभु नीचे आशीष देंगे और खाएंगे भी, पहला आशीष। दूसरा आशीष तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, बुराई खत्म, पारिवारिक आशीष जब होगा। तीसरा आशीष मैंने बताया, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी, फ्रूटफुल मेरे प्रिय ब्रांच, फ्रूटफुल वाइन। हालेलुया। फलवंत शाखा, फलवंत दाखलता होंगी। चौथा प्रकार की ब्लेसिंग है मेरे प्रिय, तेरा यानी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, हरा भरा रहेंगे, लंबी उम्र वाला रहेंगे। मेरे प्रिय खुशी देने वाली बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं, पतला दुबला बच्चे नहीं, एकदम हट्टा कट्टा स्वस्थ बच्चे प्रभु आपको देंगे। आज मेरे प्रिय ब्लेस्ड फैमिली का सीक्रेट्स बता रहा हूँ, आशीषित परिवार का, आशीषित घर का रहस्य बता रहा हूँ मैं प्रियो। आप सुन रहे हो तो आज मेरे प्रियो ये विशेष टाइम आपके लिए प्रभु दे रहे हैं। आज मेरे प्रियो 5वां ब्लेसिंग है प्रभु की वचन में, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। पर्सनल ब्लेसिंग्स भी परमेश्वर पारिवारिक आशीष के साथ पर्सनल ब्लेसिंग्स भी देंगे आपको, यानी एक जन को भी प्रभु ब्लेस करेंगे। ये 5वां प्रकार का ब्लेसिंग है। हालेलुया। यानी यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, ये 5वां प्रकार का ब्लेसिंग। 6वां प्रकार का ब्लेसिंग है यहाँ पर, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। 6th ब्लेसिंग है, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आप बिलाई में है तो बिलाई में आप कुशल के साथ रहते हुए देखने को मिलेगा। आप रायपुर में हैं, आप कुशलता के साथ रायपुर में कुशल को देखेंगे, आप शांति को देखेंगे, आप एक पीसफुल लाइफ को आप देखेंगे। हालेलुया। गड़बड़ी वाला जीवन नहीं, डरपोक वाला जीवन नहीं, हड़बड़ी वाला जीवन नहीं, एक पीसफुल लाइफ आप देखेंगे। हालेलुया। आप अगर यानी हो सकता है दिल्ली में है तो आप पीसफुल लाइफ को देखेंगे, आप मुंबई में है तो पीसफुल लाइफ को देखेंगे, आप तिल्दा में है तो पीसफुल लाइफ को देखेंगे, आप बिलासपुर में है तो पीसफुल लाइफ को देखेंगे, आप दिल्ली राजरा में है तो वहाँ पीसफुल लाइफ देखेंगे। यरूशलेम का यहाँ लिखा है कुशल देखता रहे, बिलाय का कुशलता देखता रहे, रायपुर का कुशलता देखता रहे, आंध्रा का कुशलता देखता रहे, हैदराबाद का कुशलता देखता रहे। आज मेरे प्रिय कोरबा का कुशलता देखता रहे, बिलासपुर का कुशलता देखता रहे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कानपुर में आपको प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं, सुपरनैचुरल मिरेकल्स प्रभु आपको देना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु की अच्छाई से मेरे प्रियो संदेश बताते मेरा कितना आनंद मिल रहा है, इतना खुशी आ रहा है। यहाँ पर भी एक खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 6वां प्रकार का ब्लेसिंग है, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। 6वां ब्लेसिंग है, यानी आप कुशलता को देखते रहेंगे। 7वां ब्लेसिंग है मेरे प्रियो, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए।
वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। 7वां ब्लेसिंग है, लंबी उम्र से प्रभु आपको तृप्त करेंगे, दीर्घायु से प्रभु आपको तृप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा है अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, नातियों को देखेंगे, पोतियों को भी देखेंगे आप, दीर्घायु से तृप्त करेंगे परमेश्वर आप। फैमिली ब्लेसिंग्स, पारिवारिक आशीष, 7वां प्रकार का आशीष। मेरे प्रियो फाइनल और आखिरी, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया, इज़राइल को शांति मिले, भारत देश को शांति मिले, आपके परिवार को शांति मिले। 8वां प्रकार का आशीष है, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी, पीस। मेरे प्रियो बहुत लोग को जीवन में शांति नहीं रहता, बहुत लोग मेरे प्रियो परेशान रहते हैं। क्यों पढ़ रहे समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा बात करते समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा काम करते समझ में नहीं आता, क्यों गाली बकते समझ में नहीं आता। कुछ लोग को देखकर क्यों गुस्सा होते हैं पता नहीं चलता, क्यों मुंह फुलाते हैं पता नहीं चलता। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, शांति का परिवार। मेरे प्रियो यानी आपके घर में प्रभु अगर ब्लेस करेंगे, आपका घर में शांति आएगा, आपके जीवन में शांति आएगा, आपके मन में शांति आएगा, आपके हृदय में शांति आएगा। एकदम पीसफुल लाइफ के साथ आपका फैमिली रहेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है, पारिवारिक आशीष देना चाहता है। आर यू रेडी टू गेट दिस फैमिली ब्लेसिंग्स? फैमिली ब्लेसिंग्स देखना चाहते हो मेरे प्रियो? 128 का 5 में भी लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। तो 4 में लिखा है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानते हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा, ऐसा ही आशीष पाएगा। मेरे प्रिय जो प्रभु का भय मानते, आपका परिवार मेरे प्रियो प्रभु का भय मानने वाला परिवार होना चाहिए। आपका परिवार में वाचा का संदूक रहना चाहिए, यानी यीशु मसीह रहना चाहिए। आपका परिवार क्राइस्ट सेंटर्ड होम, मसीह केंद्रित परिवार होना चाहिए। मसीह के छोड़कर आप मेरे प्रियो प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा दाखलता में डालियां बना रहते हैं, 15 का 5 यूहन्ना सुसमाचार, वैसा हम प्रभु में बना रहना चाहिए। हमारा यानी अंदर प्रभु का वचन रहना चाहिए, तब हम फलते हैं, बहुत फलते हैं। अगर प्रभु में नहीं रहेंगे, प्रभु का वचन हमारा अंदर नहीं रहेगा, हम सूख जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम फलवंत नहीं हो पाएंगे। आज मेरे प्रियो आपका परिवार को प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं, आपके परिवार में आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर। तो कब आएगा ये ब्लेसिंग्स मेरे प्रियो? वो 3 सीक्रेट्स मैंने बताया, 3 सीक्रेट्स मैंने बताया। नंबर 1, आर्क ऑफ द कवेनेंट यू शुड हैव इन योर फैमिली लाइफ। आपके जीवन में वाचा का संदूक होना चाहिए, यानी यीशु मसीह होना चाहिए, उनको पहला स्थान देना चाहिए। नंबर 2, यू शुड हैव गॉड फियरिंग लाइफ। आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का भय मानने वाला जीवन, बुराई से, पाप से हटके रहने वाला जीवन आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 मैंने बताया, यानी ओबीडियंट लाइफ, ओबीडियंट लाइफ यानी आज्ञाकारिता वाला जीवन आपके घर में, आपके परिवार में रहेगा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, कोई श्राप आपके घर पे नहीं आएगा, कोई पाप आपके पीछे नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो कोई भी कर्जा आपके जीवन में नहीं रहेगा। भजन संहिता मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक आयत पढ़कर समाप्त करूँगा। भजन संहिता मेरे प्रियो 115 वहाँ पर लिखा रहता है, 115 का 12-13 आयत में वहाँ पर एक अच्छा वचन लिखा रहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। 115 का मेरे प्रियो 12 आयत में लिखा, यहोवा ने हमको स्मरण किया है। आज परमेश्वर, गॉड इज रिमेंबरिंग यू, गॉड इज रिमेंबरिंग योर फैमिली, गॉड इज रिमेंबरिंग यू एक्सपेशली, God is remembering your ministry, God is remembering your church, God is remembering your finances. God wants to bless you and your family. God wants to bless your children. आपकी बच्चों को प्रभु आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको स्मरण कर रहा है, आपकी सेवकाई को स्मरण कर रहा है, आपके फाइनेंस को स्मरण कर रहा है, आपके मिनिस्ट्री को, आपकी कलीसिया को प्रभु स्मरण कर रहा है। यहाँ पे लिखा है 115 का 12 में, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। हम इस्राएली घराने के लोग, स्पिरिचुअल इजराइट्स हम लोग,
तीसरा अध्याय इफिसियों के पुस्तक 10 से 15 तक देखेंगे तो पता चलेगा हम स्पिरिचुअल इजराइट्स। 11वां अध्याय रोमियो की पुस्तक पूरा पढ़ेंगे, हम स्पिरिचुअल इजराइट्स। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है वह हारून के घराने को आशीष देगा। हारून के घराने याजकों को, सेवक लोग को, नबी लोग को, प्रेरित लोग को, टीचर्स को, मेरे प्रिय प्राचीन लोग को प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं, उनके परिवार को ब्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर इस्राएल के घराने को आशीष देगा। इस्राएल के घराने ने परमेश्वर के संतान, जो प्रभु के बच्चे, जो विश्वास करते यीशु के ऊपर, उनको प्रभु ब्लेस करते हैं और स्मरण करते हैं। आज मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप प्रभु की ब्लेसिंग्स को आप लीजिए। मेरे प्रिय, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। 2 लोग के बारे में बताया हूँ, 21 परिवार को प्रभु बाइबल में आशीष दिए। 2 परिवार मैंने प्रचार किया हूँ अभी, दाऊद का परिवार और ओबेदेदोम का परिवार। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ये वाला टॉपिक मैं जारी रखूँगा, ब्लेस्ड फैमिली सीक्रेट्स। मैं हफ्ता में 1 दिन परिवार के विषय में प्रचार करने चाह रहा हूँ। वो जरूर वो फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग को आप जरूर देखिए और आशीष पाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपके प्रिय लोग को प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग के परिवार के लिए, आपके प्रभु आपके प्रिय लोग के घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके प्रिय लोग के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर श्राप की बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हर एक कर्जा को यीशु के नाम से प्रभु जी, कर्ज के पहाड़ को नष्ट कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग यीशु के नाम से कर्ज से बाहर आने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक श्राप से परमेश्वर बाहर निकालिए प्रभु जी, हर एक बंधन से बाहर निकालिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, अनुग्रहकारी पिता आशीष दीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता, जो बच्चे प्रभु घर में बदमाशी करते पिता, माता पिता का प्रभु बातों को टाल देते पिता, उनको स्मरण कीजिए। वो बच्चा माता पिता का बात सुनने वाला होने पाए प्रभु जी, माता पिता का आज्ञाकारी होने वाला प्रभु जी बनाइए पिता। मैंने जो प्रभु जी जो विषय आप मेरे द्वारा जो आपने प्रचार कराया, इस विषयों के लिए स्तुति हो परमेश्वर। ये भजन संहिता 128, भजन संहिता 112, भजन संहिता 127, ये तीनों अध्याय में जो लिखी हुई सब प्रकार की आशीष आपके प्रिय लोग के घर में आने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए। धर्मी लोग के निवास स्थान पर आपकी आशीष होते हैं प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के घर पर आशीष आने पाए। धर्मी लोग यानी वचन के अनुसार चलने वाले, धर्मी लोग यानी आपके लहू में धो लिए शुद्ध किए गए लोग हैं प्रभु जी। आपकी लहू से सब परिवार को शुद्ध कीजिए पिता, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। हर एक जिला को आपकी लहू से वाश करता यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक फैमिली को प्रभु जी ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, आप ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। हर एक जिला, छत्तीसगढ़ में जितना जिला है प्रभु, सब जिला को आशीष दीजिए प्रभु। जिला में जितने लोग हैं प्रभु जी, हर जिला में हर परिवार को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इस्राएल के घराने को प्रभु जी स्तुतियों ब्लेस कीजिए पिता, अहरोन के परिवारों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यानी सेवक लोग के परिवारों को, विश्वासियों के परिवारों को, अन्य जाति परिवारों को आशीष दीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बारे में जानने पाए, आपके वचन सुनने पाए, और प्रभु बुद्धि जिसको कमी है पिता उसको बुद्धि दीजिए प्रभु जी। जो बच्चे परमेश्वर दिमाग कमजोर है उनका दिमाग सही होने पाए यीशु के नाम से। जो लोग परमेश्वर स्तुतियों पिता प्रभु जी स्तुतियों में प्रार्थना करता हूँ, पढ़ाई में जो ध्यान नहीं देते यीशु के नाम से पढ़ाई में ध्यान देने पाए प्रभु जी। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है वो अच्छे से प्रभु समझने पाए, अच्छे से पढ़ने पाए प्रभु जी। सब बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। बच्चों के ऊपर कार्य करने वाली हर एक शैतान की कार्य नष्ट कीजिए प्रभु जी। परिवार के ऊपर काम करने वाली हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए प्रभु जी। हर एक काला जादू, जादू टोना, मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां सब कुछ प्रभु नष्ट करता यीशु के नाम से। हर एक मोनी टोकनी सब चीज नष्ट करता यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक शैतान की बंधन, हर एक शैतान की कार्य जला दीजिए प्रभु जी। हर परिवार को आशीष दीजिए प्रभु जी। हर कलीसिया को ब्लेस कीजिए पिता, हर पासबान को ब्लेस कीजिए पिता, हर नबी लोग को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। ये ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से परमेश्वर सबको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो संदेश जो फेसबुक के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, आप ब्लेस कीजिए पिता। जो व्हाट्सएप प्रभु यूट्यूब में जो सुनने चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो एग्जाम्स प्रभु जो दे चुके हैं उनको ब्लेस कीजिए। जो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी नौकरी चला गया उनको अच्छा नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से।
यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, घर में शांति आने पाए, कमाई पर ब्लेसिंग्स आने पाए, फलवंत प्रभु जी, फलवंत परिवार होने पाए, फलवंत दाखलता होने पाए प्रभु जी, स्त्रियां प्रभु जी, फलवंत शाखाएं होने पाए, पुरुष चल पाई पौधे के नहीं, बच्चे को प्रभु हरा भरा कीजिए प्रभु जी, हर एक बीमारी, तकलीफ, कमजोरी सब नष्ट करते यीशु के नाम से रिमूव कीजिए प्रभु जी, और सुपर नेचुरल मिरेकल्स प्रभु जी परमेश्वर होने पाए यीशु के नाम से। जो गर्भफल के लिए इंतजार कर रहे हैं, गर्भफल की ब्लेसिंग्स मिलने पाए, जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, अच्छा रिश्ता आने पाए प्रभु जी, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहा है वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रिसीव करने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। मैं कल 1 बजे से 2 बजे तक मैं कल चंगाई का छुटकारा सभा रहेगा, कल चंगाई और छुटकारा वाला 7 सीक्रेट्स फॉर हीलिंग, 7 रहस्य चंगाई का, और 7 स्टेप्स फॉर डिलीवरेंस, 7 सीढ़ी, 7 स्टेप्स, 7 कदम छुटकारा पाने का, उस अंश के बारे में कल मैं दोपहर में एक सेक्शन रहेगा, और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक एक सेक्शन रहेगा। कल के दिन चंगाई छुटकारा सभा में आप लोग शामिल होइए और आशीष पाइए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस आवर इंडिया, आमीन।